पूरी दुनिया को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हो गया है, यानी अमेरिका और ईरान की डील जो है वो पक्की हो गई है। और ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये डील हुई है। ट्रंप ने मतलब डील साइन हुई, हालांकि ऐसी थी कि 19 जून को ये स्विट्ज़रलैंड में साइन होगा। ये साइन दोनों देशों की तरफ से हस्ताक्षर होने थे, लेकिन हमारे साथ आलोक जी हैं जो इस खबर को लगातार फॉलो करते रहे हैं। आलोक जी, ये डील अचानक कैसे हो गई? वैसे तो इस डील पे हस्ताक्षर शुक्रवार को होने थे ना, लेकिन अचानक से G7 से निकलते समय ट्रंप ने घोषणा कर दी कि नहीं, इस डील पे हस्ताक्षर हो गए हैं। इन्होंने वर्सोवा में जो वहाँ का ऐतिहासिक शहर है वहाँ का दौरा किया और वहाँ पे ये हस्ताक्षर हुआ है। और ईरान से फ्रांस का ये बहुत ऐतिहासिक शहर है ना? हाँ, फ्रांस का ऐतिहासिक शहर है। और वर्सोवा की जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो संधि जो हुई थी यहीं हुई थी। तो इस डील में अभी कोई डिटेल आई है कि इस डील में अभी किन किन हुर्मुज़ तो पहले ये जो है 14 पॉइंट पे की बात है डील में, और इसमें हुर्मुज़ से लेकर के आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम पे है, ईरान के रिकंस्ट्रक्शन को लेकर के बात है। ऐसे ऐसे कई मुद्दे हैं जो इसमें शामिल किया गया है। इस डील के बाद अब ईरान एक नए दौर में प्रवेश करेगा, कह सकते हैं, जो बीते कई दशकों से ईरान और अमेरिका की तनातनी रही है। हालांकि इसके पहले आपने देखा था बराक ओबामा के साथ भी डील हुई थी। हाँ, लेकिन अब ट्रंप के साथ डील हुई, बड़ी चर्चा रही, इसकी जंग हुई, सीज फायर हुआ, कई दौर की बातचीत विफल हुई। हालांकि अंततः अब डील हो गई है, तो अब ईरान एक नए दौर में प्रवेश करेगा, इसको मान सकते हैं? बिल्कुल करेगा। और इससे भी पहले जो है डील की जो सबसे जो बड़ी बातें हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल रहा है। और उस पे जो टोल वाली जो बात थी तो वो अभी फिलहाल नहीं है उस पे। दूसरी चीज़ थी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो उस पे भी ईरान ने कहा है कि वो डील में कहा गया है कि वो न खरीदेगा न बनाएगा। और तीसरा जो है जो ईरान पे सैंक्शंस लगे हैं वो पूरी तरह से हटेंगे। आर्थिक प्रतिबंध जो लगाए गए हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ईरान पर से यूएस के जितने भी सैंक्शंस हैं वो सारे हटेंगे। ये वही नहीं हटेंगे जो यूएन के जरिए लगे हैं, वो भी हटेंगे। मतलब जो यूनाइटेड नेशन के जरिए जो अमेरिका ने लगाया है, तो इससे जो है ईरान को मार्केट में पहुंचने का बहुत, मतलब कि उसको बहुत बूस्ट मिलेगा इससे, उसकी इकॉनमी को। तो अभी इसमें अभी आगे भी बातचीत होनी है, ऐसा कुछ है? हाँ, अभी इस पे जो है 60 दिनों तक बातचीत होगी, आज से अगले 60 दिनों तक। और इसमें जो है जितने भी डील्स की जो अन्य कंडीशंस जो हैं उस पर चर्चा होगी, और फाइनल डील जो बनेगी, फाइनल डील 60 दिन के बाद जो आएगी, मतलब दुनिया के सामने पूरे तरह से, हाँ, उस पे जो है फिर उसको यूएनएससी से, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उस पे मुहर लगाई जाएगी कि और ये पक्का जो कहा जाता है, उस फ्रेमवर्क को पक्का डील माना जाएगा। यानी इसमें G7 की मीटिंग हो रही थी और दुनिया भर के तमाम नेता वहाँ बड़ी हस्तियाँ मौजूद थीं। यानी कि इसमें कुछ है अचानक से, जैसे 19 को होना था क्या? ऐसा तो मतलब ऐसा ही लग रहा है कि अचानक से एक दिन पहले ये डील हो जाना या साइन हो जाना, तो कि पूरी दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश की गई है एक दिन पहले ही, जहाँ पूरी दुनिया के नेता मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, उनके साथ तमाम नेता मौजूद हैं। हाँ, वहाँ से सारे लोग फ्रांस में हैं, G7 से जितने भी बड़े देश हैं, तो वहाँ से एक मैसेज देने की वो ट्रंप चाहते होंगे कि यहाँ से मैं एक जो, जैसे कि उनका स्वभाव है, हाँ, चीज़ों को क्रेडिट लेने का वो लेते रहते हैं, तो इस बार भी उन्होंने यही कोशिश की है। दूसरी वेद जी, एक बड़ी जो इसमें बात यह है कि ये कहा गया है, पहला ही पॉइंट है डील का जी, कि यूएस और एलाइज और ईरान जितना भी ये संघर्ष चल रहा था और जहाँ जहाँ चल रहा था, सभी फ्रंट पे ये बंद हो जाएगा। इवन लेबनान को भी शामिल किया गया है। तो ये सबसे बड़ा डील का भविष्य क्या होगा, ये इस बात दिख रहा है कि हाँ, अब भविष्य जो है, अब ये अभी शुरुआत हुई है ये एक तरह से, और आगे भी अच्छा ही। अगर लेबनान वाले मसले को लेकर के इजराइल जी वो अपना मतलब जो है उसी पे रहता है और हमले वो कर देता है, तो ये भी है कि ईरान ने कहा है कि अगर लेबनान पे हमले अगर होंगे तो वो मतलब डील जो है ये इफेक्टिव नहीं रहेगी। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद भले उनकी छवि एक दुनिया में बढ़ी हो, लेकिन इजराइल में उनका विरोध, उनकी आलोचना बढ़ी है। वो टोटल विरोध तो बढ़ा ही है,
और वहाँ का जो पॉलिटिकल जो है ईरान में, और खासकर विपक्ष, और वो ये मान रहा है कि इस मसले, पूरे इस डील वाले मसले पे यूएस से जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई है। उनके इंटरेस्ट जो है उनको पूरा मतलब जो भी इजराइल चाहता था, इजराइल के हितों का ध्यान नहीं रखा गया था। वो इजराइल चाहता था कि अभी थोड़े दिन और युद्ध लड़ा जाए और लेबनान को पूरी तरीके से, जैसे हमास को एक तरीके से एक हद तक ख़त्म कर दिया है, दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह को ख़त्म किया जाए। हाँ, दक्षिणी लेबनान में उसका एक गढ़ है और बेरूत के आसपास जो है उसके ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए और एक तरीके से एक लंबा बफर जोन बना दिया जाए और वहाँ जो है आईडीएफ वहीं पे रहे, मतलब इजरायली डिफेंस फोर्सेज वहीं पे रहे। हाँ। अच्छा, ये हो सकता है कि 60 दिनों में कुछ अमेरिका ने इजराइल में जो विरोध बढ़ाया, या इजरायली लॉबी बड़ी मजबूत मान है, दुनिया में सबसे मजबूत अमेरिका में मानी जाती है। जी जी। तो क्या 60 दिनों में ऐसा हो संभव है कि इजराइल के जो हित हैं उसके बारे में चर्चा की जाए, हथियारबंद समूहों को मतलब उन पर लगाम लगाने की, कंट्रोल करने की, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को, अपने परमाणु का भी जिक्र किया, तो आने वाले दिनों में ये संभव है कि जो 60 दिन है बड़े बड़े महत्वपूर्ण है। जंग तो रुक गई है, सीज फायर, पहले जंग हुई, सीज फायर हुआ, अब जो है दस्तखत हो गया, मतलब मुहर लग गई है डील पर। तो आने वाले दिनों में ऐसा है कि इजराइल को अमेरिका मना ले, जरूर इजराइल ना हमले करे, अमेरिका ऐसा आश्वासन दे कि भाई हम आपके हितों का भी ध्यान रखेंगे। हाँ, ये कर सकता है अमेरिका, क्योंकि यूएस इजराइल के रिलेशन जो है बड़े ही दीर्घकालिक और मजबूत हैं, और कुछ हद तक जा कर के इजराइल भी यूएस के खिलाफ जाता है और अपनी कार्रवाई करता है। लेकिन अगर जब संबंधों को बिल्कुल बनने बिगड़ने की जब बात आ जाती है तो वो फिर लॉन्ग टर्म वो सोचा जाता है। जो आपने सही कहा कि यूएस में इजराइल की लॉबी बहुत सबसे ज़्यादा तगड़ी है। इवन कांग्रेस में भी जो है यहूदियों का वर्चस्व है। तो और एक दो दफ़े ऐसे भी हुए हैं कि जब नेतन्याहू ने यूएस कांग्रेस के जरिए इजराइल के फेवर में पॉलिसी और जो रुख जो रहता है व्हाइट हाउस का, उसको मोड़ दिया है। लेकिन अभी जो हालात जो हैं उस तरीके के अभी जो है नेतन्याहू, मतलब जो रिपोर्ट्स हैं उस तरह के साथ अभी नहीं हैं। लेकिन ट्रंप और अमेरिका, चूँकि अमेरिका ही है जो सबसे बड़ा सहयोगी, पैसे और हथियार, सबसे ताकतवर, सबसे डिप्लोमेटिक, समृद्ध, जो है अमेरिका ही है। हर एक राजनयिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, पैसे और हथियारों के नज़रिए से देखेंगे तो यूएस सबसे बड़ा सप्लायर है आज भी। अभी इजराइल पे अगर अमेरिका का हाथ हट जाए तो फिर इजराइल के लिए कई सुरक्षा के साथ साथ कई तरह की चुनौतियां बिल्कुल खड़ी हो सकती हैं। हाँ, तो वो है। तो इन सब चीज़ों को भी नेतन्याहू ध्यान रखेंगे कि संबंध इस स्तर तक ना पहुंच जाएं कि चीज़ें, रिश्ते खराब हों। हाँ, रिश्ते। हालांकि मैं देखा ऐसी तलखी पहले भी होती रही है, लेकिन बाद में फिर दोनों एक साथ दोनों मिल के युद्ध में, पिछले साल भी हमने देखा था 2025 में जब ईरान और इजराइल के साथ जंग हुई तो अमेरिका ने एक जो है उसके युद्धक पोत पहुंच गए थे इजराइल की सुरक्षा के लिए। ये चीज़ समझिए, मतलब कि बताना जरूरी है कि इस डील से जी ताकतवर कौन होगा? ईरान होगा। आर्थिक प्रतिबंध हट गए उसको होर्मुज के रूप में एक नया हथियार मिल गया जो कि मिसाइलों, अमेरिकी मिसाइलों और इजरायली मिसाइलों से भी ज़्यादा ताकतवर है और असरदार है। हाँ, और ये एहसास भी हो गया कि वो यूएस को झुका सकता है, अपनी बात मनवा सकता है जी। अब इसके बाद जो है पूरे वेस्ट एशिया में और मिडिल ईस्ट में जो है ईरान की जो है ना वो रुतबा जो है बहुत ही बढ़ जाएगा। और ईरान की ताकत का बढ़ना, बस बाकी जो अमेरिकी के सहयोगी देश हैं, सऊदी अरब हो गया, या बाकी यूएई हो गया, आपका बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, उनके लिए थोड़ा सा। लेकिन अमेरिका को सब चीज़ें अगर बातचीत की होगी तो उनका भी दबाव रहा होगा, जंग रुकवाने का उनका भी दबाव था, उन्हें भी दिक्कतें, तेल गैस बेचने उन्हें भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन बाकी जो है कि अमेरिका ने कुछ तो सोच के या कुछ सारी चीज़ें बातें हुई होंगी। दूसरा ये भी सवाल ये भी है कि क्या आगे ईरान डील में जो बातें हैं उसको कितनी, मतलब गंभीरता से और कितनी प्रतिबद्धता से निभाता है। क्या वो अपने प्रॉक्सीज को फंड करना, उनको हथियार देना, उनकी ब्रेन वॉश, उनकी ट्रेनिंग कराना, इस पे यही जो अगले 60 जैसे मैंने कहा कि अगले 60 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ईरान या अमेरिका इजराइल के लिए नहीं, बाकी पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, हमारे भारत के लिए भी, क्योंकि अगर बातचीत होगी, मतलब डील तो हो गई, लेकिन उन डील पे जो 14 सूत्रीय समझौता चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं, उन पे बातचीत होगी, उस पर फिर एक तरह से आएगा सामने कि इन मुद्दों पर इस तरह से सहमति बनी है। जी।
चलिए, तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म।